नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसे कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अधिभार कैसे निकालते हैं। और साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु जो रिजल्ट तैयार होना है, संभवतः इसी प्रकार से रिजल्ट तैयार होगा। साथियों, हो सकता है थोड़ा बहुत जो राज्य शिक्षा केंद्र से फॉर्मेट में कुछ बदलाव आ जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन जो हमें अधिभार निकालना है, जो ग्रेडिंग करना है, जिस प्रकार से अंकों का डिवाइडेशन करना है, वो पूरा इसी प्रकार से होने वाला है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के सतत मूल्यांकन का जो निर्देश था, उसमें किस प्रकार से अधिभार देना है, तो वो हम पहले लेटर में देख लेते हैं। तो साथियों, पूर्व के वीडियो पर भी मैंने इस लेटर पे बात की है। इस लेटर पर कई वीडियोस के माध्यम से या ग्रुपों के माध्यम से बात होती रही है। ये है वो 13/5/2025 का है, जिसमें कि पूरा कक्षा 1 से 8 तक का जो भी वार्षिक मूल्यांकन होगा उसके संबंध में चर्चा की गई है। इसका भी वीडियो बना हुआ है पूरा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट कार्य पर भी बात है कि कक्षा तीसरी चौथी में कितने के प्रोजेक्ट होंगे, कैसे होंगे। अभी हम बात करते हैं मूल्यांकन में। तो साथियों, मूल्यांकन 2 प्रकार की कक्षाओं में अलग अलग होगा। जैसे कि कक्षा 3, 4, 6 और 7 इसका मूल्यांकन सेम रहेगा, और 5 और 8 इसका मूल्यांकन सेम रहेगा। लेकिन कक्षा 3 से 8 का मूल्यांकन सेम नहीं रहेगा, 2 अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हम बात करें कक्षा 3, 4 और 6, 7 के मूल्यांकन की, तो यहाँ पर मासिक मूल्यांकन अधिभार 10 अंक रहेंगे। साथियों, इस वर्ष आपको मालूम है 6 महीने में मासिक मूल्यांकन है, यानी टोटल प्राप्तांक 60 अंक का रहेगा, उसका अधिभार 10 अंक है। उसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा जो लिखित होगी वो 60 अंक की होना है, उसका भी अधिभार जाएगा। वार्षिक लिखित परीक्षा जो है वो 60 अंक की है, और पूरा का पूरा उसको 60 अंक माना जाएगा। इसी प्रकार जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य है वो 10 अंक 20 अंक के रहेंगे, 2 प्रोजेक्ट, लेकिन उसको अधिभार में 10 अंक माना जाएगा। इस प्रकार से टोटली यहाँ पर 10 का मासिक मूल्यांकन माना जाएगा, 20 का अर्धवार्षिक और 60 अंक की वार्षिक परीक्षा और 10 अंक का प्रोजेक्ट। इसी तारतम्य जो नीचे हम देखें 5वीं 8वीं में, तो इसमें मासिक मूल्यांकन को हटा दिया गया। मासिक मूल्यांकन को वार्षिक परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा रहेगी अर्धवार्षिक की, वो 20 अंक की रहेगी। लिखित परीक्षा वार्षिक जो है वो 60 अंक की रहेगी, और प्रोजेक्ट कार्य जो है वो 20 अंक के रहेंगे। मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में भी अधिभार नहीं लगेगा, क्योंकि वो 20 अंक के हैं, 2 प्रोजेक्ट 10-10 अंक के, वो पूरे के पूरे माने जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में भी कोई अधिभार नहीं लगेगा, केवल अर्धवार्षिक परीक्षा जो 60 अंक की रहेगी उसमें अधिभार लगेगा। लेकिन उसमें क्या है कि हमें अधिभार निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे ही हम आरएस के पोर्टल पर अंक जो प्राप्तांक है बच्चों के वो डालेंगे, अधिभार स्वयं निकल जाएगा। साथियों, बार बार ग्रेडिंग की बात आती है। ग्रेडिंग यहाँ पर जो ओवरऑल ग्रेड है वो यहाँ पर दिया है 100 अंकों में से। अब हम बात करेंगे कि जो हमने वीडियो में पहले देखी थी जो स्क्रीन, उस पर अंकों का ग्रेडिंग या अधिभार कैसे निकालेंगे। तो लिए चलता हूं मैं पुनः वहां पर। तो साथियों, यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बच्चे का रिजल्ट तैयार किया गया है एक्सेल सीट में, और ये पूरा अनुमानित इस प्रकार से है। आरएसके का जो भी फॉर्मेट आएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाने वाला। इसके आधार पर आप जो है पूरा रिजल्ट कैसे भी फॉर्मेट आएगा तैयार कर देंगे। ये नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चे के, कैसे भी आ जाएंगे आप लिख देंगे। सबसे पहले ये प्राइमरी का है, 3 से 4 अगर मिडिल का होता तो 2 यहाँ पर नीचे और विषय बढ़ जाते, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। हमने यहाँ पर देखिए, जैसे हिंदी की बात करें, 6 माह के पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी 6 माह के बच्चे के अंक यहाँ पर मासिक चढ़ा लिए हैं। अभी ये अनुमानित है, अब कहेंगे 6 माह अभी तो वही नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनुमानित रिजल्ट तैयार किया गया है। हमने 6 माह के बच्चे के मासिक अंक चढ़ा लिए हैं। अब उसका प्राप्तांक, मासिक अंक का प्राप्तांक जो हुआ वो 42 अंक हुआ। अब बात हमने की थी, हमने वहां पे बात की थी कि 10 अंक अधिभार। अब 60 का 10 अंक कैसे होगा, तो यहाँ पर प्राप्तांक टोटल 60 थे, 60 में से बच्चे ने कितने 6 महीने में 42 अंक लगाया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो 7 हमने लिखे हैं उसका क्या है। तो नीचे साथियों देख रहे हैं आप, नीचे आप स्क्रीन पर गौर करिएगा। अधिभार का जो सूत्र है वो है प्राप्तांक, चाहे आपको 10% अधिभार निकालना हो, 20 निकालना हो, 25 निकालना हो, 30,
जिस भी अंक में से जो भी अधिभार निकालना है नोट कर लीजिएगा आज उसका सूत्र। कई लोग कई प्रकार से बताते हैं कि 3 का भाग दे लो, 6 का भाग दे लो, लेकिन ये स्थायी नहीं है। स्थायी जो है वो सूत्र है प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। अब यहाँ पर प्राप्तांक कितने थे 42, यहाँ देख रहे हैं प्राप्तांक 42 था, गुणित अधिभार कितना निकालना था 10, हमने गुणा में 10 लिख दिया, बटे कितने अंक के थे टोटल जो 6 महीने का था 60 अंक का, तो उसका जो आंसर आया वो 7 आया। इसी प्रकार अगर हम अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा भी 60 अंक का था, लेकिन यहाँ पर अधिभार कितना है 20 अंक। तो 20 अंक में यहाँ पर सूत्र लगा दिया प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। तो प्राप्तांक कितना है 26, बच्चे ने 60 में से 26 अंक लेकर आया और 26 में से 26 गुणित 20 बटे 60, तो उसका जो आंसर आया वो 8.7 आया। इसे आप चाहो तो पूर्णांकों में भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। अब प्रोजेक्ट में, ये प्राइमरी की बात हो रही, प्रोजेक्ट में था 10% अधिभार और प्रोजेक्ट कितने के थे 20 अंक के, तो 20 अंक के यानी कि प्राप्तांक गुणित अधिभार, तो प्राप्तांक कितना है 18 गुणित अधिभार कितना निकालना है 10 बटे 20, तो मतलब 2 का भाग, तो सीधी सी बात आया कि 9 अंक। इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में अगर बच्चा 60 में से 46 लाता है तो अब हमें कौन कौन से अंक जोड़ेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए। तो कॉलम क्रमांक 10, कॉलम क्रमांक 10 में क्या है, कॉलम क्रमांक 10 में है मासिक अंकों का जो अधिभार है, मासिक प्राप्तांकों का अधिभार, उसके बाद अर्धवार्षिक प्राप्तांकों का अधिभार, उसके बाद में प्रोजेक्ट का अधिभार और वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक। इन सभी को हमने जोड़ लिया। यहाँ देख रहा है, यहाँ लिखा है प्राप्तांक में 10 + 12 + 14 + 15 यानी टोटल जो हो गए वो लिख दिया। अब इनकी साथियों ग्रेडिंग निकाल दी, प्रत्येक की जिसकी भी ग्रेडिंग, जैसे अंकसूची भरने के लिए आती है ग्रेडिंग में कि ग्रेड में भरिए, तो प्रत्येक प्राप्तांक की ग्रेडिंग हमने यहाँ पर निकाली है और आप यहाँ से ग्रेडिंग पे भी लिख सकते हो। लास्ट में परिणाम भी उत्तीर्ण और प्रतिशत भी निकाल दिया, यहाँ ओवरऑल जो है 273 पॉइंट। तो इस प्रकार से साथियों आप इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला हमारा जो मूल मुद्दा था वो था समझने का कि अधिभार कैसे निकालेंगे। तो आप चाहे 10% अधिभार निकाले, उसका पूर्णांक कुछ भी हो, चाहे 60 पूर्णांक हो, 20 पूर्णांक हो, जो भी हो, मूल सूत्र है अधिभार का प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। यानी कि अगर मान लो 50 अंक में से 10 अधिभार निकालना है तो क्या करें, और मान लो उसने 40 अंक लेकर आए तो 40 गुणित 10 बटे 50। इस प्रकार से आप किसी में से भी अधिभार निकाल सकते हो। आसान तरीका है, कहीं कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आप अधिभार निकाल सकते हैं और निकालने के बाद लिख कर रखें जो भी। और साथियों एक और देखने में आया है कि कई बार आरएसके से थोड़ा बहुत डिफरेंस रिजल्ट में होने के बाद में लोग परेशान रहते हैं। साथियों बच्चे का रिजल्ट सही निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर फॉर्मेट इधर उधर होता है कोई इशू नहीं है, प्रति वर्ष फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, हर जिले में फॉर्मेट आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, बस शासन निर्देशानुसार बच्चे का रिजल्ट सही निकले। फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट का निकालना है। तो साथियों आप समझ गए होंगे, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो है आप प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं और रिजल्ट तैयार करके अपने रिकॉर्ड में संधारित कर सकते हैं। तो आज साथियों हम 5वीं 8वीं का भी देखेंगे। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।